हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस पॉइंट में। आइए, यह प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप लोग देख ले। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा की है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे डिस्काउंट के जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है? प्रॉफिट, क्या डिस्काउंट है। ठीक है, यानी कि कोई भी मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु को हम खरीदने जाते हैं तो उस पर कुछ डिस्काउंट देता है, तो दुकानदार कैसा डिस्काउंट देता है और क्या उसको लाभ होता है, उसी के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि बट्टा, या इसी को कहते हैं छूट। छूट, देखिए, डिस्काउंट हम लोग किस पर देते हैं? डिस्काउंट हम लोग किस पर देते हैं? तो डिस्काउंट हम लोग एमआरपी पर देते हैं। तो जो हम लोग वस्तु खरीदने जाते हैं, जैसे कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो उस पर क्या होता है, एक एमआरपी दिया हुआ रहता है। तो उसी पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट लेते हैं, या दुकानदार उसी पर डिस्काउंट देता है। जैसे, तो डिस्काउंट डिस्काउंट किस पर मिलता है? तो डिस्काउंट किस पर मिलता है? तो डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पर, ठीक ना। तो डिस्काउंट डिस्काउंट का क्या हो जाएगा? तो डिस्काउंट हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्काउंट 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 हमेशा एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर दिया जाता है। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर ही दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। अगर मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु का एमआरपी कुछ है, मान लेते हैं कि यह वस्तु है, ठीक है, इसका कुछ एमआरपी दिया हुआ है। एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी पर अगर डिस्काउंट दे, ठीक है, एमआरपी पर अगर डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट एमआरपी पर डिस्काउंट देने पर, एमआरपी पर डिस्काउंट देने पर, अगर एमआरपी पर डिस्काउंट देता है तो एक तो दुकानदार होता है और एक ग्राहक होता है, इसी के बीच डिस्काउंट का क्या होता है, इसी के बीच डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी वस्तु का एमआरपी है, उस पर अगर डिस्काउंट कुछ दे रहा है, ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है, तो वह डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस जिस पर वह बिक्री करता है, यानी कि बेचता है, दुकानदार बेचता है, तो डिस्काउंट देने पर दुकानदार का वह सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि एसपी होता है। अगर कोई वस्तु पर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वह दुकानदार के लिए क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। और और दुकानदार का क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। ग्राहक का क्या हो जाएगा? ग्राहक का कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस होता है। देखिए, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, मान लिया कि हम मार्केट में गए, ठीक है, हमको शर्ट लेना है, मान लेते हैं कि शर्ट लेना है, तो शर्ट पर कुछ एमआरपी दिया हुआ है, ठीक है, कुछ एमआरपी दिया हुआ है। तो हमने बोला कि देखिए अंकल, हमको एमआरपी पर कुछ डिस्काउंट चाहिए।
क्योंकि हमको कुछ तो डिस्काउंट चाहिए, सभी दे रहे हैं आप भी दीजिए। तो उसने बोला, जो दुकानदार थे वो बोले कि ठीक है लो। हम कुछ उस पर दुकानदार क्या किया, हमको उस पर कुछ डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद जो जो भी हमने उसको पैसे दिए, ठीक है, तो वह दुकानदार के लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन अगर हम उस कपड़े को खरीद रहे हैं और एमआरपी पर कुछ डिस्काउंट लेकर खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकर खरीद रहे हैं, तो वह मेरे लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्लियर है। तो हम लोग अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एमआरपी, एमआरपी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एमआरपी बराबर क्या होता है, तो एमआरपी बराबर सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। एमआरपी बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। देखिए, कोई भी अगर हम सामान लेने गए तो उसका एमआरपी है, ठीक है। एमआरपी पर अगर हम लोग को कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, तो एमआरपी पर अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो हम उसको खरीद लिए, या दुकानदार हम हैं तो उसको हम बेच दिए, ठीक है। तो अगर एमआरपी निकालना है तो हम सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट को जोड़ेंगे तो एमआरपी आ जाएगी, आ जाएगी नहीं। क्लियर है, चलिए क्लियर है। क्लियर है, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी पर। अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, चलिए यही वस्तु मान लेते हैं, यह वस्तु है और इसका एमआरपी कितना है, 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है। अगर एमआरपी 100 रुपये है और इस पर 20% का, 20% का नहीं, 20 रुपये का, 100 रुपये इसका क्या है, एमआरपी है, और 20 रुपये हमको डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस, इधर लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से इसमें अगर रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, तो एम आर पी यहाँ से सेलिंग प्राइस बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ जो डिस्काउंट है इधर आ जाएगी तो माइनस में आ जाएगी। तो एम आर पी में से अगर हम डिस्काउंट को घटा देते हैं, एम आर पी में से अगर डिस्काउंट को घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, एम आर पी के रिस्पेक्ट में। तो एम आर पी माइनस डिस्काउंट, यही होगा। तो यहाँ एम आर पी कितना दिया हुआ है, 100 रुपये, और डिस्काउंट कितना, 20। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 80 रुपये का। क्लियर है। अगर किसी वस्तु का जो एमआरपी है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 100 रुपये, उस पर हमको 20% का डिस्काउंट हुआ, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 80 रुपये, ठीक है। अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर, तो डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो डिस्काउंट प्रतिशत, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 20 का, कितने पर, डिस्काउंट कितने पर मिल रहा है, एमआरपी पर, ठीक है। तो एमआरपी पर, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 100, और इसको अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जब भी हम डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट अगर एमआरपी दिया हुआ है तो डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट बराबर क्या होगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत के लिए, ठीक ना, सॉरी, डिस्काउंट प्रतिशत 100 माइनस डिस्काउंट, बटा में क्या हो जाएगा, एमआरपी, और इंटू क्या, यहाँ हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट बराबर 100 माइनस सेलिंग प्राइस बाई एमआरपी इंटू 100। देखिए, इसका एमआरपी कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट अगर इसका निकाल रहे हैं, ठीक ना, इसी पर हम सभी रिलेशन इसी पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसका एमआरपी 100 रुपये है, ठीक है, और इसको बेच कितना में रहा है, कितना में, 100 में बेच रहा है, ठीक है, सॉरी 80 में बेच रहा है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने डिस्काउंट, यहाँ से डिस्काउंट को देखा है, तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट हम लोग निकाल सकते हैं कि डिस्काउंट बराबर होता है एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, और प्रतिशत में निकालना है तो एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस बटा में क्या, एमआरपी इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन यह निकल करके आया, ठीक है। देखिए, एमआरपी बराबर होता है
MRP बराबर, ठीक ना, सॉरी यहाँ हो जाएगा MRP नहीं, डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा हम लोग किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो डिस्काउंट हमेशा हम लोग किसके MRP के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है, MRP पर ही दिया जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा MRP माइनस सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, MRP पर, और MRP पर अगर MRP में से अगर हम सेलिंग प्राइस घटा देते हैं तो वही उसका क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है। जैसे चलिए इसको अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 100 रुपये की कोई वस्तु, ठीक है, इसका एम आर पी 100 रुपये है, अगर इसको हम बेच रहे हैं 80 रुपये में, 80 रुपये में, तो बोला जाएगा कि डिस्काउंट क्या होगा। तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट बराबर MRP माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से हो जाएगा डिस्काउंट बराबर MRP माइनस सेलिंग प्राइस बराबर 20। तो डिस्काउंट निकल करके आ गई, ठीक है, क्लियर है। अगर पूछा जाए कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट बराबर क्या है, MRP माइनस सेलिंग प्राइस, MRP माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से अगर हम इसको MRP को इधर लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा सेलिंग प्राइस बराबर, सेलिंग प्राइस बराबर, सेलिंग प्राइस बराबर MRP माइनस डिस्काउंट। ये तो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या है, MRP माइनस डिस्काउंट। क्लियर है, इतनी बातें आप लोगों की क्लियर है। तो चलिए एक क्वेश्चन इसी पर लेते हैं। MRP उसका दिया हुआ है, MRP दिया हुआ है 400 रुपये, ठीक है, 400 रुपये दिया हुआ है, और डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट 20% का। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो देखिए 400 रुपये पर 20% का डिस्काउंट दे दिया है, प्रतिशत दे दिया है, ठीक ना, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस बराबर, सेलिंग प्राइस बराबर MRP सेलिंग प्राइस हम लोग इधर निकाल लेते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी कि 5 पर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, 5 पर 1 का डिस्काउंट। तो यहाँ से हो जाएगा MRP और सेलिंग प्राइस का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 5 हो गया MRP और सेलिंग प्राइस कितना 4, 5 किसके बराबर दिया हुआ है, 400 के, तो 5 दिया हुआ है 400 के बराबर, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं 5 बराबर 400, तो 4 बराबर 400 भाई 5 इंटू 4, इससे काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 8×5 = 40, 80 बार में, और 8×4 = 32। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा इसका, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 320 रुपये। क्लियर है। अगर यहाँ डिस्काउंट 20% में दिया हुआ है, ठीक ना, प्रतिशत में दिया हुआ है, अगर पूछा जाए कि रुपए में कितना कितना रुपए का डिस्काउंट होगा, तो डिस्काउंट बराबर क्या हम बताए हैं, डिस्काउंट बराबर MRP माइनस सेलिंग प्राइस। तो MRP कितना है 400 और सेलिंग प्राइस 320, तो डिस्काउंट कितना का हो जाएगा 80 का,
अगर रुपए में पूछना, अगर बताना हो तो डिस्काउंट कितने रुपए का मिल रहा है, 80 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा और इसको आगे देखते हैं कि आगे और इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। चलिए, एक होता है, चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग नोट करते चले, ठीक है, वीडियो को रोक करके नोट कर ले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर किसी वस्तु का एमआरपी ठीक है, एमआरपी में मान लेते हैं कि 100 रुपये, 100 रुपये है, डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट 20 रुपये का दे दिया, डिस्काउंट 20 रुपये का दे दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी माइनस डिस्काउंट, तो यहाँ कितना आ जाएगा 80 रुपये, 80 रुपये। क्लियर है? क्लियर है। अगर बोल दिया जाए कि यहाँ से प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत बताए, तो क्या होगा, एमआरपी 100 रुपये दिया हुआ है, डिस्काउंट 20 रुपये, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 80 रुपये। अब बताइए कि यहाँ से इसका जो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट प्रतिशत, और लॉस होगा तो लॉस प्रतिशत बताए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट या लॉस किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो प्रॉफिट या लॉस हम लोग सीपी के रेस्पेक्ट में यानी कि क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि सीपी यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम लोगों को सीपी चाहिए, क्रय मूल्य। मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य 60 रुपये है, तो अब बताइए कि यह प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, और लॉस होगा तो लॉस प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक ना, हमको यह दिखाई दे रहा है कि अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं तो सीपी और एसपी के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं। अगर हम अगर हमने वस्तु को 60 रुपये में खरीदा है और उसको 80 रुपये में बेच रहे हैं, अगर 60 रुपये में खरीदे हैं और 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको लाभ हो रही है कितना का, 20 का, 20 का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से तो लाभ ही होगा, तो प्रॉफिट होगा 20 का। कितने पर हो रहा है, तो सीपी पर ही होता है 60 पर। प्रतिशत के लिए 100 का गुना करेंगे, 100, 20 से इसको 60 को काटेंगे तो कितने बार में, 3 बार में, तो इसका जो प्रॉफिट प्रतिशत होगा वह कितना होगा, 33.1/3%। क्लियर है? जब तक कि हमको सीपी अगर दिया हुआ नहीं रहे, ठीक है, तो उससे हम या तो प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने मान लिया कि सीपी कितना है, 60 रुपये, तो 60 रुपये है तो 60 रुपये इसका क्रय मूल्य है, और इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 80 रुपये, तो 60 से कितना अधिक है, 20, यानी कि 20 रुपये का लाभ हो रहा है। तो अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 20/60 किस पर लाभ हो रहा है, तो 60 पर, इंटू 100, 100 प्रतिशत के लिए इंटू 100 करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 33.1/3% लाभ होगी, ठीक है। एक होता है मार्कअप, मार्कअप, ठीक है, यह मार्कअप क्या होता है, आप लोगों ने अगर कपड़े उपड़े खरीदे गए होंगे, ठीक है, तो उस पर एक पीली पट्टी टाइप के रहता है, ठीक है, जो पीला टाइप के रहता है, जो लोकल कपड़े में रहते हैं, वह क्या करता है, वही मार्कअप होता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, वह कोई कंपनी नहीं लगाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट करता है वह नहीं लगाता है, कौन लगाता है, तो जो दुकानदार रहता है वह अपने मर्जी से उसको लगा देता है। तो मार्कअप क्या होता है, तो मार्कअप हमेशा, ठीक, जो मार्कअप है वह क्या होता है, एमपी और सीपी का रिलेशन होता है। मार्कअप का रिलेशन क्या होता है, सीपी एमपी, ठीक है, एमपी यानी कि मार्क प्राइस, और
सीपी का रिलेशन होता है, रिलेशन होता है। मार्कअप क्या होता है? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन होता है। ठीक है, इसको अब हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका रिलेशन होता है। तो आइए अब हम लोग मार्कअप देखते हैं। देखिए, मार्कअप क्या होता है कि कुछ वस्तु का क्रय मूल्य होता है और उससे क्या किया जाता है, कुछ प्रतिशत तो बढ़ा कर या कुछ रुपए बढ़ा करके उसको मार्कअप किया जाता है। ठीक है, यानी कि मार्क किया जाता है, मार्क प्राइस किया जाता है, और उसी पर वह दुकानदार जो होता है उसको क्या करता है, कुछ डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मान लेते हैं कि वस्तु का सीपी कितना है, 60 रुपये, 60 रुपये, और इसका एमआरपी कितना है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस कितना, 100 रुपये है। तो यह कितना प्रतिशत है, मार्कअप कितना प्रतिशत है? अगर मार्कअप अगर पूछा जाए तो मार्कअप कितना प्रतिशत है, तो मार्कअप हम लोग कैसे निकालते हैं? तो मार्कअप प्रतिशत के लिए, ठीक है, अगर मार्कअप, चलिए पहले मार्कअप निकालते हैं। मार्कअप, मार्कअप बराबर होता है, मार्कअप बराबर एम पी, यानी कि मार्क प्राइस माइनस सी पी, कॉस्ट प्राइस। तो मार्कअप यहाँ कितना दिया है, 100, और सी पी कितना है, 60, तो कितना, 40। तो जो मार्कअप किया हुआ है वह क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, 40 रुपये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 40 रुपये, क्योंकि यहाँ 60 रुपये इसको खरीद के लाया था और इसको बेच रहा है 100 रुपये में, तो इसका मार्कअप कितना ज़्यादा किया हुआ है। मार्कअप हमेशा क्रय मूल्य से ज़्यादा ही किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी दुकानदार नहीं चाहता है कि हमको लॉस हो, वो हमेशा क्या, प्रॉफिट 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 ही चाहता है कि हमको प्रॉफिट ही हो। तो मान लेते कि कोई दुकानदार 60 रुपये में कोई वस्तु को खरीद कर लाया और उसको मार्कअप कर दिया, यानी कि मार्क प्राइस कितना कर दिया, 100 रुपये, तो वो मार्कअप कितना हो जाएगा, तो मार्कअप कितना ज़्यादा किया, 40 रुपये ज़्यादा किया। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो प्रतिशत में मार्कअप बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत में मार्कअप बराबर हो जाएगा, देखिए प्रतिशत में, तो मार्कअप प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, मार्कअप प्रतिशत, मार्कअप प्रतिशत बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और इंटू 100। क्या है, मार्क प्रतिशत बराबर, यानी कि मार्कअप प्रतिशत बराबर क्या होता है, मार्कअप प्रतिशत बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू, सॉरी, बटा में क्या, कॉस्ट प्राइस या इंटू 100। तो अगर प्रतिशत में अगर इसको निकालना है तो क्या करेंगे, एमपी और सीपी का अंतर कितना है, 40 का, 40। अरे इसका अर्थ क्या हुआ, यही ना हुआ, एमपी माइनस सीपी कितना, 40, 40 है, 40 ज़्यादा किया हुआ है कितने पर, सीपी पर, सीपी कितना है, 60, 60 पर, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, इंटू 100। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना बार में जाएगा, 2 बार में, और यह 3 बार में। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 200 बटे 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 66.2/3 क्लियर है। तो हम लोगों ने अभी तक के क्या क्या देखे, हमने देखा कि डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्कअप, यह सब किसके रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कि डिस्काउंट कैसे हम लोगों को दिया जाता है, या हम किसी को कैसे डिस्काउंट देंगे और हमको उससे क्या लाभ होगा, कैसे हमको लाभ करना है, उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मार्कअप करते हैं। क्लियर है, चलिए क्लियर है। तो अब हम लोग इसका रिलेशन देखते हैं। चलिए,
हम लोग देखते हैं CP, MRP और CP, MRP और SP। ठीक है, CP, MRP और SP यही तीन होता है। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तीन ही होते हैं। तो अगर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लॉस बराबर क्या होता है, तो लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। ठीक है, CP माइनस SP। MRP बराबर क्या होता है, अभी अभी हमने बताया कि MRP बराबर क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, यही होता है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट डिस्काउंट क्या होगा, तो डिस्काउंट हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही होगी। चलिए, यह होगा। तो हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, यानी कि लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा, SP माइनस CP। और जो प्रॉफिट है वह हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, तो CP इंटू 100, यही होगी। लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा, लॉस परसेंटेज बराबर, तो लॉस परसेंटेज बराबर होता है CP माइनस SP। और लॉस किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, तो लॉस भी हमेशा कॉस्ट प्राइस के ही रेस्पेक्ट में निकलता है, तो बटा में कॉस्ट प्राइस और इंटू 100। क्लियर है। अगर MRP प्रतिशत निकालना है, ठीक है, तो MRP प्रतिशत तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ हम क्या करेंगे, MRP ही निकालेंगे। तो MRP के लिए यही रहेगा। तो हम लोग देखते हैं डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और जो डिस्काउंट है हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो MRP के रेस्पेक्ट में, यानी कि मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट में इंटू 100। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर ले। इसका यूज जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अब इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है इतना, चलिए क्लियर है। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे इसको आगे लेकर के चलते हैं। जैसे ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु है उस पर अगर डिस्काउंट दिया गया है 12.1/2% का, 12.1/2% का क्या हुआ है, डिस्काउंट दिया गया है। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात क्या होगा, यदि किसी वस्तु पर 12.1/2% का डिस्काउंट दिया गया है तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देखिए 12.1/2% किसके बराबर होता है, 1/8 का। ठीक है, 8 का। और डिस्काउंट क्या होता है, निगेटिव टर्म होता है, ठीक ना, डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ से एम पे कितना आ जाएगा, 8। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 8 पर एक का छूट दिया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, और अगर मान लेते हैं कि यहाँ दे दिया है 33.1/3% का डिस्काउंट और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात पूछा जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हो गया मार्क प्राइस और यह हो गया सेलिंग प्राइस। तो 33.1/3 होगी, 3 33.1/3% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, तो 33.1/3 किसके बराबर होता है, 1/3 के। तो 3 क्या हो गया, इसका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 3 पर 1 का छूट तो कितना, 2। जो ऊपर होता है यह हमेशा डिस्काउंट होता है, तो हम MRP में से डिस्काउंट को घटाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी का।
चलिए क्लियर है, तो हम लोग और आगे इसका कंसेप्ट देखते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस बराबर, तो सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी या एमपी भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस या मैक्सिमम रिटेल मार्क प्राइस, ठीक है, इनटू 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100, इसके बराबर होगा। क्लियर है, सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटा में क्या 100। तो अगर हम लोग सीपी और यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अगर रिलेशन निकालेंगे तो क्या होगा, तो अगर अगर सीपी और एमआरपी का, सीपी कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का अगर रिलेशन निकाले, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से क्या है, एमआरपी या एमपी भी लिख सकते हैं, एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटा में कितना 100, किसके बराबर, सेलिंग प्राइस के, सेलिंग प्राइस के, ठीक है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, अगर लाभ हो रहा है तो, ठीक है, तो लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटा डिस्काउंट, यही होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट बटा में कितना 100, यही होगा। क्लियर है, तो एमपी यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अगर यहाँ से रिलेशन निकाला जाए, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, तो यहाँ से हो जाएगी मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 100 बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बटा में कितना 100, यही होगा। तो यह 100 से तो 100 कट जाएगा, तो एमआरपी यानी कि एमआरपी और सीपी का अनुपात क्या होगा, तो एमपी बाई सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, तो यह प्रॉफिट के, जब प्रॉफिट होगा तब इसका यूज करेंगे। क्लियर है, यह हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में इसका यूज करना है प्रॉफिट, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो एमआरपी और सीपी का रिलेशन क्या होगा या अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो इसका रिलेशन हो जाएगा, एमआरपी ही लिख लेते हैं, चलिए एमआरपी अपॉन सीपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस बटा कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। यह इसका यूज कब करेंगे, जब लॉस होगा, ठीक है। क्लियर है, सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100, ठीक है। तो यहाँ से सीपी और एमपी का अगर रिलेशन पूछा जाए तो यह तो एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस, ये होगा सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटा में क्या डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ से यह दोनों क्या हो गया, ये और ये दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ से एमआरपी और सीपी का रिलेशन क्या हो जाएगा, एमपी बाई सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। क्लियर है, चलिए क्लियर है, तो हम लोग अब थोड़ा
और आगे बढ़ लेते हैं और थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। इसका यूज हम लोग कब करेंगे? जब क्वेश्चंस करेंगे तब इसका यूज करने वाले हैं। चलिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उसका कॉस्ट प्राइस 400 रुपये, ठीक है, और मार्कअप मार्कअप 25% है, तो 10% का क्या डिस्काउंट दिया जाता है, 10% डिस्काउंट, ठीक ना, डिस्काउंट 10% का। तो यहाँ से प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत क्या होगा? अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है और उस पर 25% मार्कअप किया जाता है, 25% ज़्यादा करके, ठीक ना, मार्कअप क्या होता है, ज़्यादा करके उसको क्या किया जाता है, एमआरपी किया जाता है, ठीक है, मार्कअप किया जाता है और 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ से प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट प्रतिशत बताए और लॉस होगा तो लॉस प्रतिशत बताए। तो देखिए, अगर इसका क्या है, सेलिंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 है, तो 400 पर 25% का मार्कअप किया जाता है, तो 400 का 25% कितना हो जाएगा, तो 400 का 25% हो जाएगा 40, 100 रुपये, ठीक ना, तो 100, तो इसको कितना मार्कअप किया जाता है, 500। एमआरपी या मार्कअप कुछ भी बोल सकते हैं, 500 रुपये इसका एमआरपी हो गया। इस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। अगर डिस्काउंट 10% है, 10% अगर डिस्काउंट है, तो इसको इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर 500 पर 10% का डिस्काउंट है तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 450, 450। अब यह खरीद कर लाया था 400 में, बेच रहा है 450 में, तो कितना का फायदा हो रहा है, 50 का, कितने पर, 400 पर। तो यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट प्रतिशत हम लोग निकाल लें, प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और प्रतिशत के लिए 100, जीरो से जीरो कट जाएगी। चलिए इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेंगे, 50, और यहाँ 2 बार में, तो 50, 250, 250/2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12.5%, 12.1/2%। यहाँ 250 आ रहा है, ठीक ना, तो 250 आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, 12 पूर्णांक नहीं होगा। चलिए कितना होगा, 1, 2, और यहाँ 10 बच जाएगी तब 5, 125% का क्या होगा, लाभ होगा, 125% का लाभ होगा। सॉरी, यहाँ 400 है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है, 400, तो ये तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी, तो यहाँ परसेंटेज कितना आ जाएगा, 50% का, 50 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 400 पर, और इंटू 100% के लिए 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल, अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार में 25, और इससे काटेंगे तो 2 बार में, तो 25, यहाँ कितना हो जाएगा, 12.5% का ही लाभ हुआ, तो 12.5% को क्या लिखेंगे, 12.1/2%। क्लियर है, क्लियर है, चलिए क्लियर ही होगा। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 400 है, मार्कअप कितना, 25%, तो 400 का 25% कितना, मार्कअप किए तो कितना आ गया, एमआरपी 500 रुपये, 500 रुपये पर 10% का छूट दे रहे हैं, यानी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसको कितना में बेच रहे हैं, 450 में, 450 में बेच रहे हैं, और 400 का सामान है, तो कितना का फायदा हो रहा है, 50 का, कितने पर, 400 पर, प्रतिशत के लिए 100 से, तो कितना 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग
एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमिक छूट, छूट या भट्टा बोल सकते हैं, छूट या भट्टा, क्रमिक छूट या भट्टा। तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर अगर अच्छा परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक ना, अच्छा परसेंटेज जैसे 10%, 20%, 50%, ये सब क्या होता है, अच्छे प्रतिशत होते हैं, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100। सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमिक छूट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई दुकानदार है, ठीक है, वह एक वस्तु पर, कोई दुकानदार है वह एक वस्तु पर 20% और 10% का क्या कर रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो इसका एकल डिस्काउंट क्या होगा, एकल डिस्काउंट, एकल डिस्काउंट क्या होगा। तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है यानी कि क्रमिक डिस्काउंट है 10% का और फिर 20% का और फिर कितना का है, 10% का। तो यहाँ से अगर हम लोग एकल डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, D1 कितना है 20, D2 कितना है 10, यहाँ प्लस हो जाएगी, D1 प्लस D2 माइनस D1, D1 कितना 20 इंटू 10 बटा में कितना 100, जीरो से जीरो कैंसिल, इससे यह कैंसिल, तो कितना प्रतिशत का छूट हो जाएगा, 20 और 10 30, 30 में से 2 घटाएंगे तो 28% का एकल छूट होगी। ऐसे तो अगर देखिए दुकानदार कैसे बेवकूफ़ सबको बनाता है, ये अब हम लोग देखते हैं कैसे बेवकूफ़ बनाता है। यहाँ क्या दे दिया, 20% का और 10% का छूट दे दिया। अगर एकल छूट अगर 30% का दे दे, ठीक है, एकल छूट अगर 30% का दे दे, एकल छूट दे दिया है 30% का, तो दोनों में से आप कौन सा छूट लेना पसंद करेंगे, अगर आप ग्राहक है, ठीक, हाँ अगर आप ग्राहक है तो 2 छूट दे दिया है, एक क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट है और एक एकल छूट दे दिया है, सिर्फ एक ही डिस्काउंट दिया है। तो पहले दे दिया है देखिए 20% का और 10% का, 20% और 10% और एकल छूट कितना 30%। अगर इसको चूज करते हैं तो यहाँ से कितना, यह सही मायने में कितना प्रतिशत है, अगर एकल छूट देखें तो 28% है और यहाँ एकल छूट कितना है 30% है। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो यह भी 30% और यह भी 30%, पहले 20 और फिर 10। तो हमेशा जहाँ पर एकल छूट दिया जाता है, ठीक ना, वहीं पर हम लोगों को सामान लेना चाहिए। अगर डबल छूट दिया जा रहा है तो वह कहीं ना कहीं हम लोगों से प्रॉफिट ही ले रहा है। तो आप लोग अपने हिसाब से अगर प्रॉफिट यहाँ से डिस्काउंट अगर समझ जाते हैं तो आप लोग दुकानदार से क्या करेंगे, अच्छे से सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और मान लेते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक दुकानदार है, ठीक है, जैसे 2 क्रमिक छूट दे दिए, 2 क्रमिक छूट दे दिए, पहले 20% का और फिर चलिए 40% का, ठीक है, यह पहला क्रमिक छूट है। सेकेंड केस में आपको दे दिया है 30% का और 30% का, सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया है। तो आप बताइएगा कि कस्टमर के लिए
कौन सा डिस्काउंट अच्छा रहेगा, और शॉपकीपर के लिए, दुकानदार के लिए कौन डिस्काउंट सही रहेगा। ठीक है, दोनों के लिए कौन सा बेटर होगा। तो देखिए, अगर यहाँ दे दिया है कौन सा डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट। यहाँ से देखें तो 20 और 40, यहाँ से भी 60% का, और यह 30 और 30 दोनों 60% का ही आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि चेक करेंगे कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेटर रहेगा और कौन सा डिस्काउंट शॉपकीपर के लिए बेटर रहेगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट हम लोग निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, पहले ऊपर वाला का निकाल लेते हैं। तो 20 प्लस 40 और माइनस 20 इंटू 40 अब बटा में कितना 100, जीरो से जीरो कट जाएगी, ये जीरो से ये वाला कट जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 60 और माइनस 8 बराबर कितना 52%। ठीक है, यह तो फर्स्ट केस वाला का हो गया, अगर एकल छूट रहता तो। ठीक है, अगर सक्सेसिव है तो यहाँ सही मायने में यह 60% का डिस्काउंट नहीं दे रहा है, कितना का दे रहा है 52% का ही डिस्काउंट दे रहा है। अब इस सेकेंड केस वाला देखते हैं, तो सेकेंड केस वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड केस, तो सेकेंड केस कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 माइनस 30 इंटू 30 अपॉन 100, तो जीरो से जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 60 माइनस 6, तो कितना आएगा 54%। तो कस्टमर के लिए कौन सा डिस्काउंट सही होगा, कौन सा अच्छा होगा, तो कस्टमर के लिए फर्स्ट केस वाला डिस्काउंट सही होगा। ठीक ना, कि सेकेंड वाला होगा, अरे कस्टमर सोचेगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले, तो कस्टमर के लिए 54% वाला बेटर रहेगा, यानी कि सेकेंड केस वाला। ठीक है, और शॉपकीपर के लिए कौन सा बेटर होगा, तो शॉपकीपर यानी कि दुकानदार सोचेगा कि हम कितना कम से कम छूट दे, तो शॉपकीपर के लिए कौन सा बेटर रहेगा, तो शॉपकीपर के लिए फर्स्ट वाला बेटर होगा। क्लियर है, चलिए क्लियर है। अगर और क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए, ठीक है, फर्स्ट केस है 30% और 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। और सेकेंड केस है, सेकेंड केस है 50% का एकल डिस्काउंट। ठीक है, एकल डिस्काउंट, एकल डिस्काउंट। तो आप कस्टमर है, आप दुकानदार के पास गए, उसने बोला कि देखो भैया मेरे पास जो सामान है एक पर 30%, जो पहला सामान है उस पर दो छूट है 30% और 20% का, और दूसरा सामान है उस पर 50% का छूट है, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, और दोनों मान लेते कि दो शर्ट थे, दोनों शर्ट एकदम सेम इक्वल ही थे, तो उसने बोला कि देखो भाई दो छूट, दोनों शर्ट पर दो छूट दिया हुआ है, एक शर्ट पर क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट है जो 30% और 20% का है, और दूसरा जो है उस पर एकल छूट है 50% का है। आपको जो भी बेटर लगे आप उसको ले सकते हैं। तो आप किसको लेना पसंद करेंगे, यानी आपके लिए कौन सा छूट बेटर रहेगा। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है 30% और 20% का सक्सेसिव है, तो अगर फर्स्ट केस वाला को अगर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट केस वाला, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 और बटा में कितना 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल है, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 44%, 44%। तो आप कौन सा शर्ट लेना कौन सा शर्ट लेना शर्ट लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, तो सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ 50% का छूट मिला है, लेकिन यहाँ भी 50, यहाँ दिखावे के लिए 50% का है, लेकिन है कितना का सही मायने में 44% का। क्लियर है, चलिए क्लियर है, तो और इस पर एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए पहले तो दो केस दिया जाता था, अब तीन केस। फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड। पहला छूट है 20% और 30% का, 30% का। सेकेंड है 10% और 40% का। थर्ड है, सॉरी यहाँ 20% है, चलिए 40% सही था। और सेकेंड वाला है, ठीक है, सेकेंड वाला कितना ले लें, चलिए सेकेंड वाला ले लेते हैं 25% और 25% का। तीन समान है, मान लो कि एक मार्कर है, ठीक है, ऐसा ही मार्कर 3 मार्कर हैं और तीनों मार्कर पर छूट दिया हुआ है। पहले पर 20% और 30% का, दूसरे पर 10% और 40% का, और तीसरे पर 25% और 25% का। तो आप इसमें से कौन सा छूट लेना पसंद करेंगे, ठीक ना, यानी कि कौन सा डिस्काउंट लेना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा अगर आप कस्टमर है तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट केस वाला को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस वाला क्या है, 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44%। सेकेंड, सेकेंड कितना दिया हुआ है, 10 इंटू 40 माइनस 10, यहाँ प्लस हो जाएगी, इंटू 40 100। ऐसे वाला कैंसिल हो जाएगा, जीरो कैंसिल, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 46% का, ठीक है। थर्ड केस 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 25, बटा में कितना 100। 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, ठीक है, 4 बार में। अब 4 से 25 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगी, तो 4 से 25 को काटेंगे तो यहाँ कट जाएगा 8 3 24, और सॉरी यहाँ 4 से नहीं कटना है, तो यहाँ 4 छक 24, 4 छक 24 दशमलव 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, कितना 6.25। तो यहाँ 25 और 25 50 माइनस 6.25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 43.75, इतना आएगा। तो आपके लिए अगर आपका स्टैम्पर है तो आपके लिए कौन सा छूट अच्छा रहेगा, कौन सा छूट आपके लिए बेटर होगा, तो आपके लिए 46% वाला छूट ही बेटर होगा। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं कि सभी का छूट क्या है, 20 है और 30 है, यानी कि 50 होगा, 10 और 40 है, यहाँ से भी 50 हो रहा है, 25 है और 25 है, दोनों 50 हो रहा है। तो यहाँ अगर आप कंफ्यूज होइएगा, तो अगर आप लोगों को अगर यह सही मायने में पता नहीं रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि आप 25% और 25% वाला छूट ले ले, या हो सकता है कि आप 20 और 30 वाला छूट ले ले। तो आप लोगों को यह आना चाहिए, ठीक ना, क्लियर है, चलिए क्लियर है। तो और हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं इसी से। चलिए इससे पहले हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा था उस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे 50% का डिस्काउंट है, 50% का डिस्काउंट है, तो और एमआरपी और किसका सीपी का रिलेशन बताइए, सॉरी एसपी का रिलेशन क्या होगा, और 3% का डिस्काउंट है तो एमआरपी और एसपी का, एमआरपी और एसपी का अनुपात बताना है, ठीक है। चलिए तो 50% है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है, 1/2, यानी कि 2 पर 1 का डिस्काउंट, 2 पर 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो 2 पर 1 का डिस्काउंट, तो 1 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इस प्रकार के अगर परसेंटेज आ जाए, ठीक है, यह क्या है, बुरा परसेंटेज, यह इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, देखिए
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना 200/3%, ठीक है। यहाँ से 100 तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/3 ही होगी। तो यहाँ 3 इसका मार्क प्राइस है और इस पर 2 का छूट दिया जा रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का छूट दे रहा है 3 पर, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्लियर है। तो इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही कंसेप्ट को ही देखते हैं। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग सारे पूरा मिक्स करके क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आज का कंसेप्ट अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम इसी से रिलेटेड यानी और सारे कंसेप्ट से रिलेटेड अगर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।